क्योंकि आज का दिन काफी अहमियत का हामिल इस एतबार से भी है। आज जम्मू कश्मीर के मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है उसका 10वां दिन है। लेकिन 10वें दिन खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर के वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं और आज भी समाअत जारी रहेगी। 10:30 के आसपास वकला के दलाइल दोबारा शुरू होंगे। 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले को दोबारा सुनेगी। लेकिन आज सबकी नजरें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर हैं, जो मरकजी हुकूमत का मौक़िफ़ अदालत के अंदर पेश करेंगे, यानी हुकूमत अपने जवाब दाखिल करेंगे। समाअत के 9 दिनों में अर्जी गुजारों की तरफ से दलाइल मुकम्मल कर दिए गए हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कुछ समाजी और दीगर कुछ ऐसी तंजीमें थी जिनके अरकान की जानिब से या सरबराहन की जानिब से अदालत का रुख किया गया था और 5 अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन जहां तक बात आज की है तो हुकूमत की जानिब से भी जवाब दिया जाएगा और सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या जो बातें हुकूमत ने 3 हफ्ते कबल 2 अगस्त से जब से इस केस की समाअत हुई थी, तो 3 हफ्ते कबल जो हुकूमत ने दूसरा हलफनामा दाखिल कराया था साल 2020 के बाद, उसमें जो जवाब दिया गया था, क्या उसी तरह की बातें होंगी? क्या सेम रिप्लाई होगा? उसी के आसपास सरकार घूमेगी? क्योंकि सरकार को यह भी मौक़िफ़ अपना मजबूती के साथ पेश करना है, जिस पर अब तक 9 दिनों के दरमियान काफी ज्यादा बहस हुई है कि क्या 370 की तनसीक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली या दस्तूर साज असेंबली के बगैर थी या नहीं। इसका जवाब भी हुकूमत को देना है। जहां तक पिछले 24 घंटों की बात है तो हुकूमत के खिलाफ जो मौक़िफ़ है वो पेश किया गया, यानी अर्जी गुजारों की तरफ से अपने दलाइल दिए गए, जिसमें कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तबसरा करते हुए अहम कमेंट सामने आया, जिसमें कहा गया कि अंदरूनी सबूत मौजूद है, यानी 370 एक खुद को महदूद करने वाला किरदार है। सेल्फ लिमिटिंग कैरेक्टर का लफ्ज का इस्तेमाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से किया गया और कहा कि ऐसा लगता है कि 1957 में जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली की मुद्दत खत्म होने के बाद इसने खुद ही काम किया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की बेंच 370 की मनसूखी को जो चैलेंज करने वाली अर्जियां थी 9 दिनों तक समाअत करती रही। आज 10वां दिन है और बेंच की समाअत जब जारी है तो साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा हुकूमत की जानिब से जिसका खात्मा या तनसीक हुई 5 अगस्त 2019 को दोपहर 11:32 पर जो मरकज ने ऐलान किया ऐवान के अंदर, उसके बाद से ही ये केस जो है वो काफी ज्यादा उन तमाम पिटिशनर्स जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है वो इसको काफी मजबूत बताते रहे हैं। बेंच की तरफ से ये भी तबसरा किया गया कि हकीकत में अगरचे जम्मू कश्मीर के आईन ने यूनियन ऑफ इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को वाज़ेह किया, जब तक ये रिश्ता भारतीय आईन में शामिल नहीं होता 1957 के बाद लगातार सालों तक भारत या पार्लियामेंट के तसल्लुत को कैसे पाबंद करेगा, ये सवाल भी अर्जी गुजारों के वकील से पूछा गया। बेंच ने अर्जी गुजार सेब कुरैशी की तरफ से भी अदालत में पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल कृष्ण से सवालात पूछे। लेकिन ये तो कल की बात है। आज 10:30 के आसपास इंतजार रहेगा, हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आएगा, हुकूमत की जानिब से जवाब दिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल सबसे पहले जवाब दे सकते हैं और उसके बाद एक और वकील जिनको 10-10 घंटे का वक्त है, क्योंकि तकरीबन इतना ही वक्त कपिल सिब्बल को और उसके बाद हमने देखा कि गोपाल आज सुब्रमण्यम या फिर उसके बाद राजीव धवन जो जेकेपीसी की तरफ से, सबको घंटों का वक्त मिला। उसी हिसाब से हुकूमत ने मौक़िफ़ पेश करना है। इधर दूसरी तरफ इस पर सियासी मुबस्सरीन की राय भी सामने आ रही है, तबसरा किया जा रहा है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं और बीजेपी की जानिब से गुलाम अली खटाना जो रुकने पार्लियामेंट है उनकी एक बात आपको सुनाते हैं, जो गुलिस्तान नुमाइंदा ताबिश कमाल से नई दिल्ली में बात कर रहे थे। 370-35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। ऐसे में जो भी पिटिशनर्स आए थे उनका आज आखिरी दिन है, यानी जो उसको बहाल कराने के लिए अपनी पिटिशन लेकर के आए थे उनके लिए आज आखिरी दिन है। अब सरकार का नंबर आया है, सरकार को अपनी बातें कोर्ट के सामने रखनी है। हालांकि सरकार ने जो हलफनामा पहले दायर किया था उसको कोर्ट ने कहा कि हम कानूनी, संवैधानिक और आईनी तौर पर सब चीज़ों को देखेंगे, आपका काम है, आप अपना काम कीजिए। हमारे साथ राज्यसभा सांसद बीजेपी सीनियर लीडर गुलाम अली खटाना है, खुद जम्मू कश्मीर से हैं, तो जाहिर सी बात है आप तो भली भांति जानते हैं कि 370 और 35A को लेकर के समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। जो समाअत चल रही है उसमें जितने भी पिटिशनर्स आए हैं 370, 35A को बहाल कराने के लिए, चाहे उसमें पूर्व 3 चीफ मिनिस्टर्स भी आए हैं, एक्स CM भी आए हैं, 3 महबूबा मुफ्ती रही हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला रहे हैं और तमाम जो लीडर हैं, चाहे मुजफ्फर शाह हो या PAGD जो अलायंस है वो भी अलायंस के तमाम लीडर हैं और सब ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ मिलेगा, 370, 35A बहाल किया जाएगा। आप लोगों का तर्क ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने विकास किया है, डेवलपमेंट किया है, तो आप लोग अब क्या चाहते हैं? सरकार तैयार है, बीजेपी तैयार है सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देने के लिए? देखिए, यहाँ तक आपने फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का कहा कि वो पिटिशनर हैं, वो खुद आए हैं वहाँ,
जम्मू कश्मीर के अवाम ने, खासकर कश्मीर खित्ते के अवाम ने, उनका जो विज़न था वो उसको मानने से इनकार कर दिया, आउटराइटली रिजेक्ट करा है। उसकी वजह और जवाजियत ये है कि वो चाहते थे और चाहते हैं कि कश्मीर में खून खराबा हो, कश्मीर में कुछ फैमिलीज़ के पास पावर हो, कश्मीर में जो रोज़गार है वो डिसेंट्रलाइज ना हो। वो चाहते हैं तशद्दुद हो। बट आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ दिस 5 अगस्त 2019 के बाद अब कश्मीर में देखिए, आज बच्चे स्कूल जाते हैं, आज बच्चे खेल कूद के लिए जा रहे हैं, आज कंपटीशंस हो रहे हैं, आज वर्ल्ड की इंटरनेशनल इवेंट्स वहाँ ऑर्गेनाइज होती है, आज बिजनेस वहाँ बढ़ रहे हैं, आज डिफरेंट एवेन्यूज़ के जरिए आप देखिए ना, टूरिज्म, इंटरनेशनल टूरिज्म। आपने सोचा ही नहीं कि कभी सोच नहीं सकते हम कि कश्मीर के लोग, सारी चीजें तो कश्मीर में पहले भी होती थी, श्रीनगर, जम्मू में सब चीजें सब पहले हो रही थी। ये कोई 2019 के बाद जम्मू कश्मीर आजाद नहीं हुआ है, तो सारी चीजें पहले भी होती थी। भाई साहब, उसके पहले कैलेंडर चलता था कि हुर्रियत का कैलेंडर चलता था, खून खराबा होता था, मासूम लोग मारे जाते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नौजवान है वो मार्टियर्स होते थे। तो आज वो, उसमें आप डाटा कंपेयर करिए ना, आप देखिए ना वहाँ जाके कि आज पिछले 30 साल के बाद वहाँ मजहबी ताज़ियत का वो प्रोसेशन हुआ है। आज वहाँ 15 अगस्त को सेलिब्रेशन हुआ है। नहीं, ये सब पहले भी होता था, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम अली खटाना बात कर रहे थे और वो चीज़ें बता रहे थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर साल 2019 के बाद चेंजेस आई, उनके बारे में बात कर रहे थे। जब उनसे सुप्रीम कोर्ट और दफ़ा 370 के मामले पर पूछा गया और ताबिश कमाल के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के हालात ही नहीं बदले बल्कि जम्मू कश्मीर की पूरी तकदीर और तस्वीर सब कुछ बदल गया।